हेलो दोस्तों। और आज के इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम सीधे बात करने वाले हैं 2026 के एसएससी एग्जाम्स की। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स का सपना बहुत बड़ा होता है ना? तो हमारा टारगेट यही है कि हर उस एस्पिरेंट को एक क्लियर और अल्टीमेट रोड मैप मिले जो 2026 में बाजी मारना चाहता है। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करेंगे। 2026 का एसएससी परिदृश्य, एलिजिबिलिटी, एग्जाम डेट्स, एक फ्लॉलेस एप्लीकेशन प्रोसेस और आखिर में सिलेबस और सिलेक्शन स्टेजेस। बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ। 2026 के एसएससी का पूरा परिदृश्य। सच कहूं तो इन एग्जाम्स का स्केल और कंपटीशन सच में दिमाग घुमाने वाला है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 30 लाख से ज्यादा। बिल्कुल सही सुना। सिर्फ एसएससी सीजीएल के लिए देश भर से 30 लाख से अधिक कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं। ग्रुप बी और सी की इन शानदार पोस्ट्स के लिए टक्कर कितनी कांटे की होती है, ये इस नंबर से साफ समझ आता है। एक तरफ हजारों वैकेंसियां हैं, जैसे जीडी कांस्टेबल के लिए 25,000 से ज्यादा और फेज 14 के लिए करीब 3,000। लेकिन दूसरी तरफ लाइन में खड़े हैं लाखों कॉम्पिटिटर्स। इसका मतलब क्या है कि एप्लीकेशन में गलती की जीरो, जी हां, बिल्कुल शून्य गुंजाइश है। एक छोटी सी चूक और एग्जाम हॉल पहुंचने से पहले ही गेम ओवर। इसलिए आगे बढ़ने से पहले सबसे जरूरी सवाल एलिजिबिलिटी। आइए इन शर्तों को डीकोड करते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को याद रखना काफी आसान है। एसएससी, जीडी और एमटीएस के लिए सिर्फ 10th पास यानी मैट्रिकुलेशन चाहिए। सीएचएसएल के लिए 12वीं पास और अगर नजर सीजीएल या सीपीओ पर है तो बैचलर डिग्री मस्ट है। यहाँ एक दिलचस्प पॉइंट यह है कि सीजीएल और सीपीओ के लिए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि नोटिफिकेशन की कट ऑफ डेट से पहले डिग्री हाथ में आ जानी चाहिए। अब उम्र की बात कर लेते हैं। हर पोस्ट का अपना अलग ब्रैकेट है। जीडी के लिए नॉर्मल एज लिमिट 18 से 23 साल है, सीपीओ के लिए 20 से 25 और सीएचएसएल और एमटीएस के लिए 18 से 27 साल। वहीं सीजीएल में पोस्ट के हिसाब से उम्र 18 से लेकर 32 साल तक जाती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन सब की कैलकुलेशन नोटिफिकेशन में दी गई एक फिक्स कट ऑफ डेट से ही होती है। हालांकि रिजर्व कैटेगरीज के लिए एज रिलैक्सेशंस काफी मददगार होते हैं। SC/ST कैटेगरी के लिए ऊपरी आयु सीमा में पूरे 5 साल की छूट मिलती है, जबकि ओबीसी के लिए ये 3 साल है। और अगर कोई पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो उनके लिए ये रिलैक्सेशन 10 से 15 साल तक भी जा सकता है। अब जब हमने एलिजिबिलिटी समझ ली है तो बात आती है डेट्स की। देखते हैं 2026 का कैलेंडर कैसा दिखता है। 2026 का टाइमलाइन बिल्कुल एक्शन पैक्ड है। अप्रैल और मई में जीडी एग्जाम्स होंगे, उसके तुरंत बाद मई-जून में सीजीएल का नंबर आएगा। फिर जून में फेज 14 का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और जुलाई से सितंबर के बीच सीएचएसएल की बारी है। ये बैक टू बैक शेड्यूल साफ बता रहा है कि प्रिपरेशन अभी से कितनी सॉलिड होनी चाहिए। पर यहां एक कैच है। एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव हमेशा हो सकते हैं। जैसे सीजीएल का नोटिफिकेशन पहले मार्च में आना था, पर अब वो अप्रैल 2026 में आने की उम्मीद है। इसीलिए इन अपडेट्स पर बाज की तरह नजर रखना बेहद जरूरी है। तो शेड्यूल सेट है, लेकिन एग्जाम देने तभी मिलता है जब फॉर्म सही भरा हो। चलिए एक फ्लॉलेस एप्लीकेशन प्रोसेस को समझते हैं। एसएससी पोर्टल पर गलती से बचने के 4 गोल्डन स्टेप्स हैं। पहला, वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर करना। दूसरा, अपने स्पेसिफिक एग्जाम का फॉर्म ध्यान से भरना। तीसरा, और ये बहुत क्रूशियल है, अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे फोटो और सिग्नेचर को बिल्कुल एग्जैक्ट साइज में अपलोड करना। और आखिर में एप्लीकेशन फी भरना। इनमें से एक भी स्टेप मिस हुआ तो फॉर्म डायरेक्ट रिजेक्ट हो सकता है। वैसे 2026 में अप्लाई करने का तरीका थोड़ा हाईटेक हो गया है। अब ओटीआर और फॉर्म फिल करने के लिए माई एसएससी मोबाइल ऐप लॉन्च हो चुका है। साथ ही सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन शुरू हुआ है, जिसमें फेस रिकग्निशन और ओटीपी शामिल है। और हाँ, एग्जाम सेंटर पर अब एक यूआईडी टोकन जरूरी होगा, तो इन नए टेक अपडेट से वाकिफ होना लाजमी है। फीस की बात करें तो ये बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली है, सिर्फ 100 रुपए। और सबसे अच्छी बात यह है कि फीमेल कैंडिडेट्स, SC/ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। इन्हें पूरी छूट दी गई है। चलिए अब उस स्टेज पर आते हैं जिसके लिए ये सारी मेहनत हो रही है, सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस। टीयर 1 का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम मुख्य रूप से 4 पिलर्स पर टिका है: जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश। और यहाँ नेगेटिव मार्किंग को हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते। जैसे फेज 14 में हर गलत जवाब पर 0.50 मार्क्स काट लिए जाएंगे।
स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का बैलेंस होना मस्ट है। इस समुंदर जैसे सिलेबस में गुम ना हो जाएं, इसके लिए एक प्रॉपर चेकलिस्ट बहुत काम आती है। टियर 1 और टियर 2 के हर एक टॉपिक को सिस्टमैटिकली ट्रैक करना चाहिए। ये पढ़ाई को सही डायरेक्शन देता है और हवा में तीर चलाने से बचाता है। सिलेक्शन का सफर 3 मुख्य चरणों से गुजरता है। पहला है टियर 1, जो एक विशाल फिल्टर की तरह काम करता है। यहाँ भीड़ छंट जाती है। फिर आता है टियर 2 और स्किल टेस्ट्स, जिनके मार्क्स के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। जो मेरिट में जगह बनाते हैं उन्हें एक सख्त डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ता है। और जीडी या सीपीओ जैसी फोर्सेस के लिए फिजिकल और मेडिकल टेस्ट अलग से क्लियर करने होते हैं। तो सब कुछ जानने के बाद एक बड़ा सवाल उठता है, लिमिटेड सीट्स और लाखों की भीड़, इस मुकाबले में आखिर क्या जीत दिलाएगा? जल्दी तैयारी शुरू करना या फिर एप्लीकेशन प्रोसेस को बिना किसी गलती के पूरा करना? सच तो यह है कि दोनों का बैलेंस ही असली गेम चेंजर है। दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस रोड मैप को फॉलो करें और आने वाले एग्जाम्स के लिए अपनी तैयारी मजबूत करें। शुभकामनाएं।